नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी से में करने वाले छात्रों के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी नाटक से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से पहला है, पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित दुखांत नाटकों के सर्वप्रथम रचनाकार हैं। तो 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंददास। तो बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है, नाटक को किसने पांचवा वेद माना है? बी, भरत मुनि ने। तीसरा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अंधेर नगरी, तो अंधेर नगरी किसका है? यह हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जन्मेजय का नागयज्ञ, ए, जयशंकर प्रसाद। पहला राजा, बी, जगदीश चंद्र माथुर। कर्फ्यू, लक्ष्मी नारायण लाल। चौथा है, धर्मवीर भारती का अंधा युग है। ए, गीति नाट्य। पांचवा है, हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु का योगदान किस रूप में नहीं था? डी, पारसी थिएटर के प्रभाव को ग्रहण करना। छठा है, दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार के हैं? ए, रामकुमार वर्मा का। सातवां है, कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है? सी, युयुत्सु। आठवां है, नाटक जारी है रचना किस विधा की है? सी, कविता की। नौवां है, युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में सटीक है? डी, अंधा युग। 10वां है, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? बी, विष्णु प्रभाकर। 11वां है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रौलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ए, सन्यासी। 12 है, अधिकार सुख कितना मादक है किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? सी, स्कंदगुप्त। 13 है, रानी कड़वती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती हैं? डी, रक्षाबंधन। 14 है, इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? बी, सिंदूर की होली। 15 है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? सी, दशरथ ओझा ने। 16 है, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? सी, दुर्स्वामिनी। 17 है, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? डी, सिंदूर की होली में। 18 है, प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? डी, उपर्युक्त सभी। उनके पात्रों की संख्या अधिक है, भाषा संस्कृत निष्ठ एवं समाज बड़े बड़े हैं, दृश्यों की संख्या अधिक है तथा कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते। 19 है, अंजू दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्यकृति है? ए, उपेंद्र नाथ अस्क। 20 है,
गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? डी लक्ष्मी नारायण मिश्र की। 21 है। एकांकी लेखक और एकांकी में कौन विषम संयोजन है? ए भुवनेश्वर इतिहास के स्वर। 22 है। एकांकी निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? ए दृश्य काव्य। 23 है। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक हैं? ए राम कुमार वर्मा। 24 है। इनमें से कौन सी रचना गीति नाट्य नहीं है? ए लहरों के राजहंस। 25 है। हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना गया? सी एक घूंट जयशंकर प्रसाद। 26 है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुख्यतः किस विषय के एकांकी लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? ए ऐतिहासिक। 27 है। नाटक और एकांकी में अंतर की दृष्टि से कौन सा कथन असत्य है? बी नाटक में अनेक पात्र होते हैं, एकांकी में एक। गलत है, बाकी सब सही है। नाटक में कथा विस्तार होता है, एकांकी में कथा संकोच। नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं किंतु एकांकी में एक ही अंक। संकलनत्रय की अनिवार्यता नाटक में नहीं होती किंतु एकांकी में होती है। 27 है। रेडियो एकांकी का दूसरा नाम है? सी श्रव्य एकांकी। 29 है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकांकी में नहीं है? डी संकलन त्रय अनिवार्य नहीं। 30 है। निम्नलिखित में कौन एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है? सी कारवां। 31 है। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? ए आधे अधूरे। 32 है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। सी भीष्म साहनी। 33 है। कुराड़ नाटक के रचयिता कौन है? ए जगदीश चंद्र माथुर। 34 है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। डी शंकर शेष। 35 है। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? ए आषाढ़ का एक दिन। 36 है। भारतेंदु जी किस नाट्य कृति की रचना की थी? सी अंधेर नगरी। 37 है। पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विशुर प्रभाकर के किस नाटक में है? युगे युगे क्रांति। 38 है। रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की है? ए मणि मधुकर। 39 है। मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। बी लक्ष्मी नारायण लाल। 40 है। प्रसाद की किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? ए चंद्रगुप्त में। 41 है। रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा में किया गया था? सी संस्कृत में। 42 है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? डी कारवां। 43 है। श्री चंद्रावली किस नाटककार की रचना है? बी भारतेंदु की। 44 है। सन 1900 से 1950 ईस्वी कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? बी प्रसाद युग। 45 है। विषय से विस्मौसधम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। ए भारतेंदु। 46 है। इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? ए पाखंड विडंबन। 47 है।
पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? ए उपेंद्र नाथ 48 है। प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? डी केवड़ालय 49 है। शशि गुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की है? ए सेठ गोविंदास 50 है। इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? सी मुदगल 51 है। विवाह, मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? बी ध्रुवस्वामिनी में 52 है। इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है? डी उपर्युक्त सभी। महारानी पद्मावती, महारानी पद्मावती, दुखिनी बाला, महाराणा प्रताप 53 है। प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? बी ऐतिहासिक 54 है। तप्ता समरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता कौन है? सी लाला श्रीनिवास दास 55 है। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? ए दुखांत 56 है। जानकी मंगल 1868 ईस्वी नामक नाटक के रचयिता कौन है? बी शीतला प्रसाद त्रिपाठी 57 है। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? डी उनके नाटकों में गीत नहीं है 58 है। भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला के किस तत्व का समावेश है? ए अंतर्द्वंद्व 59 है। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? ए स्कंदगुप्त 60 है। जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? बी प्रहसन लेखक। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।